जय श्री राम बंधुओं, आज हनुमान कथा का 19 नंबर का भाग है। तो सबसे पहले हनुमान जी का पूजन कर लेते हैं, उनसे आज का वीडियो चालू करने की आज्ञा ले लेते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम ने हनुमान की बुद्धि को क्यों कुंठित कर दिया था, और दूसरा एक भाग देखेंगे कि भगवान शिव को वानर रूप में, यानी वानर के अंदर ही रूप क्यों लिया हुआ भगवान शिव ने वानर कोई भी रूप धारण कर सकते थे, लेकिन बंदर के रूप में ही क्यों उन्होंने अवतार लिया, यह भी हम देखने वाले हैं। कल मैंने आपको एक मंत्र बताया था और उस मंत्र की विशेषता भी बताई थी। तो आज उस मंत्र से हम शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या है मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके बिना जीना व्यर्थ लगे, 24 घंटे मन डुबाना न पड़े, डूब जाए जैसे ब्रज की गोपियां। ये मंत्र कैसा है? जिसके बिना, अगर जो ये मंत्र रोज गाता है, जिसके बिना जीना कैसा लगता है? व्यर्थ लगता है। 24 घंटे मन डुबाना ना पड़े कहीं और, 24 घंटे किसी और चीज में आपका मन डुबाना ना पड़े, डूब जाए जैसे ब्रज की गोपियां करती है। डूब जाए अपने आप, आपका मन इस मंत्र में डूब जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने किसी गोपी को अलग से बैठे भजन करते नहीं देखा होगा। मैंने कल बताया था ना आपको कि गोपियां दिन के 24 घंटे कृष्ण का भजन करती है। तो क्या अपने काम धंधे छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर, क्या गोपियां कृष्ण का भजन करती है? नहीं ना। तो गोपियां जैसे भजन करती है वैसे आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, इस दुनिया का हर इंसान कर सकता है। आपने किसी गोपी को अलग से बैठे, जैसा मैं बैठा हूं वैसे अलग से बैठकर भजन करते हुए नहीं देखाऊंगा। 24 घंटे भजन में ही डूबी है। कौन? गोपियां। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, उनकी चित्तवृत्ति भगवान के श्री चरणों में ही डूब चुकी है। गोपियां की जो गोपियां है उनकी चित्तवृत्ति किसके श्री चरणों में डूबी हुई है? भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में डूबी हुई है। सुबह उठकर झाड़ू लगा रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब गोपियां सुबह उठकर घर में झाड़ू लगाती है तो क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गाय के नीचे से जब दूध निकालती है, दूध धोती है, तब क्या बोलती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। रोटी बना रही है तो क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बालक को दूध पिला रही है तो क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पति की सेवा कर रही है तो भी क्या कहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। घर के हर कार्य करते समय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपी की इसके कारण दशा क्या हो गई? वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया है। गोपी हमेशा क्या बोलती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। यह बोलने के कारण गोपिया की दशा कैसी हो गई? विक्रेतु काम किल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, दंध्यादिकम मोह वशाद वोचत, गोविंद दामोदर माधवेति। 24 घंटे प्रतिपल प्रतिक्षण व्रज की गोपियां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी यह गाती रहती है 24 घंटे। और 24 घंटे के अंदर में ऐसा नहीं है, प्रतिपल प्रत्येक क्षण गोपियां क्या बोलती रहती है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं बोलेंगी, 24 घंटे के अंदर में प्रतिपल बोलते रहती है। भजन अलग से नहीं किया जाता। भजन में डूबना, भजन में रमना, भजन में खो जाना, इसी को क्या कहते हैं? भजन करना।
भजन करना यानी भजन में डूबना, भजन में रमना, भजन में खो जाना, माने भगवान में डूब जाना, भगवान में बंध जाना, भगवान में रम जाना, भगवान से जुड़ जाना, भगवान में विलीन हो जाना और भगवान में खो जाना। उठते बैठते जागते खाते पीते, जैसे श्वास लेनी नहीं पड़ती, श्वास कैसे रहती है? चलती रहती है। हमारी जो श्वास है क्या हमको ऐसे करके लेनी पड़ती है क्या? नहीं लेनी पड़ती ना, अपने आप चलती है। हमारी श्वास कैसी है? अपने आप चलती है। और ऐसे ही संत हो चुके, ऐसे ही बड़े बड़े संत हो चुके जो हमेशा 24 घंटे भगवान में कैसे रहते, भजन करते, खो जाते भगवान में, बैठते जागते खाते पीते। ऐसे बहुत से संत महाराष्ट्र में भी हो चुके और देश के अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य में भी हो चुके हैं। तो वैसे ही जैसे हमारी श्वास अपने आप चलती है, ऐसे हमको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती ना, अपने आप चलती ना, वैसे ही भगवान का नाम क्या करना पड़ता है? सुमिरन करना ना पड़े। आपको भगवान का नाम सुमिरन करना ना पड़े। सुमिरन कैसा रहे? चलता रहे। अगर आप राम 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 इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो इसको आपको सुमिरन करना ना पड़े। आपको सुमिरन नहीं करना है, आपके मन में, आपके भीतर सुमिरन चलता रहे, करना पड़ रहा है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? अगर आप कहते हो मैं कई सालों से, पिछले 20 साल से, पिछले 25 साल से भगवान के नाम का जाप कर रहा हूं या भगवान का गीत गा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? अपने आप सुमिरन तो नहीं हो रहा है ना आपके शरीर के अंदर में, आपके मन के अंदर में। इसका मतलब क्या है? आपको करना पड़ रहा है। भगवान के नाम का सुमिरन याद करके करना पड़ रहा है। तो अभी क्या है? अभी दूरी है, क्योंकि याद दूसरे की करनी पड़ती है। याद किसकी करनी पड़ती है? दूसरे की। भगवान तो कोई दूसरे नहीं है ना। अपना बेटा तो श्वासों में रहता है, हमारा जो पुत्र है या पुत्री हो वो हमारे श्वासों में रहता है। अपना बेटा यादों में रहता है, हमारे यादों में रहता है। तो श्री हनुमान जी भजन करते नहीं बल्कि भजन में रहते हैं। तो हनुमान जी कैसे? हनुमान जी खुद भजन नहीं करते, वह भजन में रहते। भजन करना और भजन में होना, श्वास लेना और श्वास चलना, दोनों में अंतर है। तो भजन करना और भजन में होना, श्वास लेना और श्वास चलना, दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। श्वास लेनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? अभी आप सांस अपने आप चल रही, मेरी सांस, लेकिन मुझे जबरदस्ती नाक से या मुंह से मुंह खोलकर सांस लेनी पड़े। इसका मतलब क्या है? जुकाम है, और जुकाम है तो सर दर्द होता है, जुकाम होगा तो सर दर्द होगा। और इसीलिए जो भजन करते वह कई बार क्या होते? थक जाते। भजन करने वाले थकते। फिर से कह रहा हूं, भजन करने वाले थकते, ऊब लगती है, मन नहीं करता कि भजन करे, क्योंकि उनको भजन करना पड़ रहा है। वह उनके लिए क्या है? मुसीबत है। जिनको जबरदस्ती भजन करना पड़ रहा है वह उनके लिए क्या है? मुसीबत है। उसके कारण उनको थकान लगती है, ऊब जाते भजन करते करते, और भजन में मन नहीं लगता। जो हो रहा है वह आनंद है, तो भजन हो, यह क्या है? ब्रह्मचर्य है। अगर अपने आप भजन हो रहा है और उसमें आपको आनंद आ रहा है तो यह क्या कहलाएगा? यह ब्रह्मचर्य है। श्री हनुमान जी सदैव ब्रह्मचारी के वेश में ही रहते हैं। हनुमान जी को आपने किसी और वेश पे कभी नहीं देखा होगा। उनका बैठना, उठना, चलना सभी कैसा है? ब्रह्मचारी की तरह है। हनुमान जी का उनका बैठना, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना सभी कैसा है? ब्रह्मचारी की तरह जैसा है। जिनके रोम रोम में राम बसे, ऐसे कौन है? ऐसे श्री हनुमान जी। और आचरण की दृष्टि से भी देखेंगे तो हनुमान जी कैसे है? ब्रह्मचारी है। हनुमान जी कैसे है? ब्रह्मचारी है। एक चौपाई है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। केसरी नंदन, यह तो जगत प्रसिद्ध है कि हनुमान जी केसरी नामक वानर के पुत्र है, लेकिन शंकर सुवन श्री हनुमान जी शंकर जी के भी अंश है, अवतार है। कई लोग तो बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन।
आपने बहुत सी रील अभी वायरल हुई होंगी, आपने सुना होगा, और बहुत से लोगों ने शंकर सुवन केसरी नंदन के जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन बोलना चालू किया होगा। तो शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। पाठ तो हमेशा यही करना चाहिए जो गोस्वामी जी ने लिखा है। पाठ तो हमेशा यही करना चाहिए जो गोस्वामी जी ने लिखा है और जो वर्षों से, कई सालों से हम करते आ रहे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। सत्य यही है, यह सत्य नहीं है शंकर स्वयं केसरी नंदन। सत्य क्या है? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। सत्य क्या है? यही है, और इसी का हमें पाठ करना चाहिए। शंकर जी स्वयं ही हनुमान जी का रूप लेकर पधारे हैं। रुद्र देह तजी नेहवश। कैसे? रुद्र देह तजी नेहवश हरते भये हनुमान। श्री हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। एक बार भगवान शंकर से भगवान राम ने पूछा, शंकर जी से भगवान राम ने पूछा, हे महादेव, मैं रावण को मारने के लिए जा रहा हूं। रावण की युद्ध की बात है। राम किसको पूछते? शंकर जी को पूछते, हे महादेव, मैं रावण को मारने के लिए जा रहा हूं, उसके साथ मेरा भयानक युद्ध होगा। आप बताइए उस युद्ध में आप हमारी क्या सहायता करेंगे? हर देवता हमारी सहायता के लिए क्या वानर रूप लेके आ रहा है? कौन पूछते हैं? प्रभु श्री राम पूछते। किसको पूछते? महादेव को पूछते। वानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाहु। वानर तनु धरी धरी मही हरि पद सेवहु जाऊ। आप बताइए शंकर जी, फिर से कहते, आप बताइए शंकर जी, आप उस समय हमारी क्या सहायता करेंगे? तो शंकर जी ने कहा, इसके ऊपर में शंकर जी क्या कहते? मेरा रुद्र आपकी सहायता में, आपकी सेवा में रहेगा। क्या कहते शंकर जी? मेरा रुद्र आपकी सहायता में, आपकी सेवा में रहेगा। और वही 11वां रुद्र हनुमान जी के रूप में शंकर सुवन है, और उन्हीं का आगमन हुआ है। रुद्र देह तजी नेहवश हरते भय हनुमान। यह विचारणीय प्रश्न है कि शंकर जी ने बंदर रूप क्यों बनाया। मैंने जो आपको बताया था ना कि शंकर जी ने बंदर रूप क्यों बनाया, शंकर जी ने बंदर का अवतार क्यों लिया। तो यह विचारणीय प्रश्न है कि शंकर जी ने बंदर का रूप क्यों बनाया। तो यह कथा बड़ी प्रिय है। शंकर जी को यह मालूम है कि भगवान को बंदर का रूप बहुत प्रिय है। भगवान को, इसका मतलब यहाँ कौन है? प्रभु श्री राम। क्योंकि शंकर जी के आराध्य कौन थे? प्रभु श्री राम थे, और प्रभु श्री राम के आराध्य महादेव थे। तो और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते उसको बंदर रूप देते, और भगवान अपने प्रियजन के ऊपर बहुत कृपालु रहते। नारद जी की घटना आपने इसके बारे में सुनी ही होगी। नारद जी ने जब भगवान से कहा था कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही आप करें, तो प्रभु ने क्या उत्तर दिया था? भगवान बोले, जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम कर बनान कछु, बचन मृषा हमार। तो शंकर जी ने बंदर का रूप या बंदर का अवतार क्यों लिया, या बंदर का वेश क्यों धारण किया? तो शंकर जी को क्या मालूम था? भगवान को बंदर का रूप बहुत प्रिय है। भगवान को बंदर का रूप बहुत प्रिय है, यह शंकर जी को मालूम था। यहां भगवान का मतलब कौन है? श्री कृष्ण, भगवान राम। क्योंकि जो महादेव है उनके आराध्य विष्णु थे, उनके आराध्य कौन थे? राम थे। और भगवान यानी प्रभु श्री राम जिनके ऊपर कृपा करते उनको बंदर रूप देते। प्रभु श्री राम जिसके ऊपर कृपा करते उसको बंदर रूप देते, और भगवान अपने प्रियजन के ऊपर बहुत कृपालु रहते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने या महादेव ने बंदर रूप में अवतार लिया था। और इसके ऊपर में उनको नारद जी की कथा थी वह भी याद आई, और उसके कारण भी उन्होंने बंदर रूप में जन्म लिया। ठीक है, तो आगे देखते। नारद तुम हमारे परम प्रिय हो। कौन कहते? विष्णु कहते नारद से, तुम हित की बात करने आए हो, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। भगवान विष्णु कहते नारद से, नारद तुम तो हमारे बहुत प्रिय हो, तुम अपने हित की बात करने आए हो, हम तुम्हारा हित नहीं परम हित करेंगे। लेकिन मुख से तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए नारद।
बोले नारद क्या बोले, आपन रूप प्रभु देहु मोहि, आपन रूप प्रभु देहु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। प्रभु मुझे सुंदर रूप दीजिए। नारद कहता है प्रभु मुझे सुंदर रूप दीजिए। नारद जी ने प्रभु से सुंदर रूप मांगा और भगवान ने क्या कर दिया। नारद ने क्या मांगा था भगवान से, एक सुंदर रूप ही तो मांगा था, लेकिन भगवान ने नारद के साथ क्या अनर्थ कर दिया। मुनि हित कारण कृपा निदाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। नारद जी ने भगवान से सुंदर रूप मांगा और भगवान ने नारद जी को बंदर रूप दे दिया। क्या क्या, क्योंकि नारद तो प्रिय थे। नारद ने अच्छा रूप मांगा भगवान जी से, लेकिन भगवान ने नारद को बंदर रूप दे दिया। यह भगवान ने कृपा की है और कृपा करके भक्तों को क्या कर लिया, बचा लिया। जिनको लगता है भगवान ने अनर्थ कर दिया, तो भगवान ने अनर्थ नहीं किया, भगवान ने कृपा की और कृपा करके अपने भक्त नारद को बचा लिया। मरकट बदन भयंकर देही। नारद जी ने एक बार पूछा, किससे, भगवान से, भगवान यदि आपको मेरा विवाह नहीं कराना था तो सीधे सीधे मना कर देते। भगवान ने कहा कि नारद तुम उस समय सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तुम तर्क दे सकते थे। अपनी शादी कर चुके और बेटी की शादी के लिए मना कर दिया, क्या तर्क दे सकते थे। भगवान कहते हैं नारद तुम उस समय तर्क दे सकते थे कि भैया तुमने तो शादी कर ली और अपने बेटे की शादी के लिए मना कर रहे हो, तुम मेरी बात सुनते नहीं। ठीक है महाराज, तो फिर आपने बंदर रूप क्यों बना दिया। इस पर नारद कहता है कि ठीक है महाराज, ठीक है भगवान, तो फिर आपने मुझे बंदर रूप क्यों बना दिया। बहुत सारे कुरूप रूप थे और कोई रूप बना देते। बंदर रूप कैसा है, कुरूप रूप है। और नारद कहते इससे भी जगत के अंदर में दूसरे कुरूप रूप हैं बंदर के अलावा, तो आप मुझे दूसरा रूप बना देते। भगवान ने कहा नारद जी मैंने तुम्हें बंदर इसलिए बनाया कि एक दिन बंदर बनकर मैंने तुम्हें अपने जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। मैंने तुम्हें बंदर इसलिए बनाया था कि एक दिन बंदर, किसलिए बनाया था, एक दिन बंदर बनकर मैंने तुम्हें जीवन भर बंदर बनने से बचा लिया। क्या कहते हैं भगवान, एक दिन सिर्फ तुम बंदर बन गए और जिसके कारण तुम्हें जीवन भर बंदर बनने से मैंने बचा लिया। अगर कहीं तुम शादी कर लेते तो जीवन भर शादी करके तुम्हें घरवाली के सामने बंदर बनकर नाचना पड़ता। और गोस्वामी जी क्या संकेत देते हैं, नारी विवश नर सकल घुसाई। नारी विवश नर सकल घुसाई, नाच ही नट मरकट की नाई, नाच ही नट मरकट की नाई। जैसे नट के सामने बंदर नाचता है, वैसे शादी के बाद पुरुष अपने पत्नी के सामने नाचता है। नारद मैं भी भुगत रहा हूं, नाचना पड़ा कि नहीं तुम ही बताओ। आखिर नाचते नाचते लंका गया कि नहीं तुम ही बताओ। तो सबको नाचना पड़ता है। मैंने सोचा नारद मेरा सबसे प्रिय है, इसका हित इसी में है कि इसको बंदर के नाच से बचाओ। एक दिन का बंदर बनाकर मैंने जीवन भर के बंदर बनने से तुम्हें बचा लिया। देखो सब नाचते, जो कथाकार है वह क्या कहते, देखो सब नाचते। हरियाणा में आपने सुना होगा, कथाकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कुछ पत्नी के बारे में कुछ गलत बात लिखी है, इसलिए कथाकार कहते हैं कि सभी नाचते। ऐसा नहीं है, भगवान गलत नहीं कह रहे, सभी नाचते। हरियाणा में आपने सुना होगा कि पत्नी को वीरवाणी कहते। वीरवाणी का मतलब क्या है, पुरुष वीर है और उसकी वाणी क्या है, घरवाली है। वह जैसा बोलेंगी वैसा करना है, वह जो कहेंगी सो इसे करना है। बड़े बड़े तगड़े देहधारी योद्धा बीवी के सामने घिघाते हैं, क्योंकि वाणी तो उसकी है और पत्नी की वाणी कैसी है, वीर वाणी है। घर में यदि शांति चाहते हो तो घर में घुसने के बाद वाणी कैसी कर लो, अपनी बंद कर लो। जिन घरों में झगड़ा हो रहा है बीवी और मियाँ बीवी के बीच में बात करें तो पति पत्नी के बीच में, अगर आप चाहते हो शांत रहो तो आपके घर में घुसने के बाद वाणी कैसे करो, अपनी बंद कर दो और घर में श्रोता बनकर जाओ। घर में आपको श्रोता बनकर जाना है और वक्ता बनना है तो बाहर बनो, यानी घर के अंदर जब भी आप
एंट्री करूंगे आपके, तो वक्ता नहीं बनना है, आपको श्रोता बनना है। जो बोलना है घर के बाहर बोलो, घर में जाइए श्रोता बनकर, सिर झुकाकर बैठ जाइए जैसे आप कथा में जाते हो। कथा अच्छी लगे न लगे, समझ में आए न आए, उसको 3 घंटे बैठकर सुनना ही नहीं है, बल्कि झूठी सच्ची तालियां भी बजानी है। अगर आपको कथा अच्छी नहीं लगती, आपको कथा समझ में नहीं आ रही है, तो 3 घंटे सिर्फ बैठकर आपको कथा ही नहीं सुननी है, बल्कि आपको झूठी और सच्ची तालियां भी बजानी है। कथावाचक समझते कि हमारी कथा बड़ी पसंद आ रही है लोगों को और वह ताली बजा रहा है, हम समझते प्रशंसा कर रहा है। तो जैसे श्रोता बेचारा 3 घंटे प्रशंसा कर रहा है, कृपया जितनी देर घर पर रहो, कैसे रहो, श्रद्धालु बनकर रहो और बीच बीच में वाह वाह करते रहो। कैसे रहो, श्रद्धालु बनकर रहो और बीच बीच में वाह वाह करते रहो। क्या बात कही है, यह बात तो हमने कभी सोची ही नहीं। शंकर जी ने सोचा भगवान जब हित करते हैं तो हित नहीं परम हित करते हैं। क्या सोचा शंकर जी ने? जब बंदर का रूप धारण किया शंकर जी ने, तो शंकर जी ने सोचा जब भगवान हित करते तो हित नहीं परम हित करते, तो बंदर बना देते और बंदर रूप भगवान को परम प्रिय है। शंकर जी का मानना है कि जगत तो नचाएगा, या तो राम जी के बंदर बनो या काम के बंदर बनो। हनुमान जी राम जी के बंदर है और हम सब कैसे हैं, काम के बंदर है। हनुमान जी किसके बंदर है? राम जी के बंदर है। और हम किसके बंदर है? हम काम के बंदर है। हमको 24 घंटे काम नचाता है। और हनुमान जी को देखिए क्या होता है हनुमान जी के साथ, छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, पावों में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे बड़ा प्यारा लागे, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में है इनका ठिकाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। नाच नाच श्री राम को रिझाए, क्या करते? नाच नाच कर प्रभु श्री राम को रिझाते हनुमान। आनंद में रात दिन नाचता ही जाए। कैसे नाचते? आनंद से, रात दिन किसी चीज की परवाह नहीं करते। भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। शंकर जी ने सोचा कि क्यों न मैं राम के इशारे पे नाचूं, अन्यथा काम के इशारे में तो नाचना ही होगा, जैसे हम काम के इशारे पे नाचते। और शंकर जी स्वयं हनुमान जी के रूप में क्या किए, इस जगत में पधारे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हनुमान जी के तेज के प्रताप का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। हनुमान जी का जो तेज था वो कैसा था, उसके तेज का, यानी हनुमान जी के तेज का इस जगत के अंदर में कोई वर्णन नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि बाल्यकाल में जब विद्या अध्ययन की बात आई, बाल काल में किसके विद्या अध्ययन की बात आई? हनुमान के। तो हनुमान जी सूर्य नारायण के पास आए। सूर्य ने कहा, कहाँ बालक आ रहे हो मेरे पास, मत आओ, जल जाओगे, झुलस जाओगे। जब एक बालक सूर्य के पास आ रहा था तो सूर्य क्या बोलता है बालक को, मेरे पास मत आओ, जल जाओगे, झुलस जाओगे। तो हनुमान जी बोले, आपसे मुझे शिक्षा लेनी है। क्या बोलते सूर्य को हनुमान जी, आपको मुझे गुरु बनाना है, आपसे मुझे शिक्षा लेनी है, ज्ञान लेना है। तो सूर्य नारायण ने कहा, मेरा तेज इतना अधिक है तुम सहन नहीं पाओगे। क्या कहते, मेरा तेज इतना है बालक कि तुम सहन नहीं पाओगे, मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। हनुमान क्या बोले, चिंता मत कीजिए, तुम्हारा तेज मैं पी लेता हूं और जगत मेरे तेज से प्रकाशित होगा। जब सूर्य नारायण बोलते हनुमान को कि मेरा तेज इतना है कि तुम सह नहीं पाओगे बालक, चले जाओ यहां से, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा तेज पी लेता हूं और जगत मेरे तेज से प्रकाशित होगा। और जगत, मैं आपका
तेज जो है वो पी लेता हूँ, सूर्य नारायण से कहते, और जो जगत है वह मेरे तेज से प्रकाशित होगा। तो वही तेज सूर्यदेव का हनुमान जी ने अपने मुंह में धरा है, मुंह में लिया हुआ है। जो तेज हनुमान जी को आपने देखा होगा, हनुमान जी ने सूर्य को निगलने वाली जो बात है, तो वह तेज जो सूर्य का तेज था, वही तेज हनुमान जी ने अपने मुंह में धरा है, अपने मुख में धरा है। हनुमान जी के तेज से जगत प्रकाशित हुआ है। ये जो जगत है यह हनुमान जी के तेज से ही प्रकाशित हुआ है। बड़ी सुंदर कथा है। सूर्य को लगा क्या छोटा बंदर का बालक हमसे ज्ञान लेगा। सूर्य को क्या लगा, ये छोटा बंदर का बालक है, क्या हमसे ज्ञान लेगा। सूर्य ने कहा मैं तुमको शिक्षा नहीं दे सकता। तो हनुमान बोले क्यों। बोले मेरी गति बहुत तेज है, तुम दौड़ नहीं सकते मेरे साथ। बोले तुम उल्टे दौड़ोगे तो गुरु की ओर पीट करके दौड़ोगे। सूर्य बोले तुम उल्टे दौड़ोगे तो गुरु की ओर पीट करके दौड़ोगे, और गुरु के तो सन्मुख रहा जाता है। जब भी किसी से शिक्षा लेनी हो, आपको ज्ञान लेना हो, तो उस गुरु के क्या बैठना पड़ता है, आपको सन्मुख बैठे रहना पड़ता है। हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ओर दृष्टि करके ही दौड़ूंगा। क्या कहते हैं हनुमान जी सूर्य को, चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ओर दृष्टि करके ही दौड़ूंगा। आपके घोड़ों के रथों की गति से भी ज्यादा मेरी गति होंगी। आप के जो घोड़े हैं उनसे, जो रथ में आपके घोड़े लगे हुए, उनकी जो गति है उससे ज्यादा मेरी गति होंगी। और हनुमान जी की गति के सामने सूर्य नारायण के घोड़े भी क्या हो गए, थक गए। कथा ऐसी आती है कि 4 दिन में जितना भी ज्ञान सूर्य के पास था, संपूर्ण ज्ञान हनुमान ने ले लिया। जब हनुमान ने सूर्य को गुरु बनाया, तो सूर्य नारायण के पास जितना भी ज्ञान था वह सिर्फ 4 दिन के अंदर, सिर्फ 4, ये 4 दिन है ना, 4 दिन के अंदर में संपूर्ण ज्ञान हनुमान जी ने ले लिया। सूर्य के पास 4 दिन बाद कुछ भी ज्ञान देने के लिए बचा ही नहीं। सूर्य नारायण ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यह कौन बालक आपने मेरे पास भेज दिया। तब 4 दिन में हनुमान जी ने पूरा ज्ञान सूर्य से ले लिया। तब सूर्य के पास हनुमान को ज्ञान देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तब यह होने के बाद सूर्य नारायण प्रभु श्री राम के पास जाते और कहते हे भगवान, आपने किस बालक को मेरे पास भेज दिया, मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो गया। यह जो उत्तर देता है मेरे प्रश्नों के, उसके बारे में मैं स्वयं नहीं जानता। क्या कहते हैं, मेरा सारा ज्ञान खत्म हो चुका है। यह जो उत्तर देता है, जो मेरे प्रश्न में पूछता हूं, जिनके उत्तर देता है, उनके बारे में मैं स्वयं ही नहीं जानता। तो हनुमान जी के ज्ञान को भगवान ने कुंठित कर दिया। जब यह बात सूर्य नारायण ने भगवान श्री राम को बताई कि भैया आपने जो बालक मेरे पास भेज दिया था ना, वह जो मुझे प्रश्न पूछता है और उसके जो उत्तर देता है वह मैं खुद नहीं जानता। यह सुनकर भगवान श्री राम ने हनुमान का ज्ञान कुंठित कर दिया। और जब हनुमान का ज्ञान कुंठित हो गया तो हनुमान जी ने राम 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 का आह्वान किया। राम जप करने बैठे, भगवान राम का आह्वान किया। और राम कैसे हुए, प्रकट हुए। हनुमान जी ने राम जी से कहा कि तुम्हारे ज्ञान को कुंठित करने वाला ऐसा जगत में न पैदा हुआ है न होगा। जब हनुमान जी को लगा कि मेरा ज्ञान कुंठित हो गया, मुझे अभी कुछ नहीं आ रहा, मेरा ज्ञान कुंठित हो गया, क्योंकि कुंठित किसने किया था, भगवान श्री राम ने किया था। तो हनुमान जी क्या करते, राम 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 का जाप करने बैठते और भगवान राम का आह्वान करते। आह्वान करने के कारण राम प्रकट हुए। और हनुमान जी से राम जी ने कहा तुम्हारे ज्ञान को कुंठित करने वाला ऐसा जगत में न पैदा हुआ है न पैदा होगा, लेकिन मैं साक्षात ज्ञान हूं, ब्रह्म हूं। क्या कहते हैं भगवान, मैं साक्षात कौन हूं, ज्ञान हूं, ब्रह्म हूं। लेकिन मैं भी जब गुरुदेव से शिक्षा लेने गया था तो मैं भी उतने ही प्रश्नों की ज्ञान की चर्चा करता था जितना मेरे गुरुदेव आसानी से जानते हो और बता सकते हो। गुरुओं की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तुम्हारे ज्ञान को कौन कुंठित करेगा, हनुमान। जाओ, गुरु की महिमा की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। क्या कहते प्रभु श्री राम कि तुम्हारे ज्ञान को कोई कुंठित नहीं कर सकता हनुमान।
जाओ गुरु की महिमा की रक्षा करना, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और फिर हनुमान जी गए, वह तेज वह प्रताप जगत जिसका वंदन कर रहा है। और फिर हनुमान जी गुरु के पास गए, क्यों? उनकी महिमा की रक्षा करने। उनका वो धर्म था, उनका कर्तव्य था, उसी तेज के कारण यह जग उनको वंदन कर रहा है, इसी प्रताप के कारण। तो बात क्या है? बात बहुत अच्छी बात बताइए कि हम क्या करते हैं। हम भी किसी गुरु के पास जब पढ़ने जाते हैं, शिक्षा लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमको लगता है हमको ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, हो सकता है ज्ञान आता है, हमको बहुत सारी चीज़ें आती है, और उस गुरु के दोष निकालना शुरू करते हैं। हम गुरु को ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि उस गुरु को उस सवालों के जवाब ही नहीं आते। तो गुरु का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। यह हमारा धर्म है, यह हमारा कर्तव्य है। और यही बात प्रभु श्री राम ने किसको समझाई? प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को समझाई। क्या बोलते प्रभु श्री राम? मैं स्वयं क्या हूं? ब्रह्म हूं। क्या बोलते? मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ज्ञान हूं। लेकिन जब मैं गुरुदेव से शिक्षा लेने गया तो उतने ही प्रश्नों की, ज्ञान की चर्चा उनसे करता था जितने गुरुदेव को आसानी से आते थे या वह जानते थे। आप अपने गुरु को पहचानते हो? आपको आपके गुरु से ज्यादा ज्ञान है तो उतने ही प्रश्नों की चर्चा करिए अपने गुरु के साथ जितने प्रश्न आपके गुरु को आते, जितने प्रश्न आपके गुरु को आते। क्योंकि पहला ज्ञान आपको उन्हीं गुरु ने दिया, पहला ज्ञान उसी गुरु ने दिया आपको, और उसी के कारण आपको जगत में उनसे थोड़ा ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, और उसके पहले आरती कर लेते हैं। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय दशरथ के लाला, भाले पे तिलक, अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सवई नवाज, नाम से भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजनी के पूत, बड़े मजबूत कठिन कलिकल मलहारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल सगुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।